नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास है और आप सबको पता है आज क्लास नंबर है 5। ओके, इससे पहले भी 4 क्लास हैं, 4 क्लास अपलोड हो चुकी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो नहीं देखे हैं जा कर के देख लें। ओके, तो पेपर सेकंड आप सबको पता है, पेपर सेकंड का नाम है आपका सामुदायिक विकास एवं प्रसार एवं संचार की अवधारणाएं। ओके, तो इंग्लिश में इसे अगर देखते हैं तो एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, तो आइए आज हम यही जानते हैं। इसमें से मैंने जो प्रश्न रखा है आज आपका चार्ट से संबंधित है, और चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रसार शिक्षा में। ठीक, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, सामुदायिक विकास है, और एक्सटेंशन एजुकेशन आता है आपका, उसमें प्रसार शिक्षा जो प्रसार होता है, प्रसार एवं संचार, इसमें जो चार्ट होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो आज हम चार्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो पहली बार जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करते रहें। ओके, तो आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप कहीं प्रसार करने जा रहे हैं, मान लो एक नेता लोग हैं, ये भी अगर वोट मांगने जाते हैं तो प्रसार के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसी ना किसी चार्ट का, किसी ना किसी माध्यम का, जो जा करके जगह जगह पर चिपकाए रहते हैं, बैनर लगाते हैं। ये सब क्या होते हैं? लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशनल चार्ट होते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो काफ़ी बच्चे होंगे चार्ट के बारे में जानते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे चार्ट के प्रकार वगैरह। ठीक, तो फिलहाल जो जानते हैं वो भी पढ़ें, जो नहीं जानते वो भी पढ़ें। ठीक, क्योंकि आपका सिलेबस ही है प्रसार संचार। ठीक, तो प्रसार संचार में इम्पॉर्टेंट है कि आपको चार्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, और चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न पर, देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चार्ट का अर्थ बताइए और उपयोगिता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज ए चार्ट? ओके, तो चार्ट क्या है? अच्छा, ये मत समझना चार्ट खाने वाला। ठीक, चार्ट के बारे में बात हो रही है। चलो देखते हैं चार्ट क्या है। सबसे पहला प्रश्न, पोस्टर के विपरीत चार्ट समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक पोस्टर होता है, उसके विपरीत जो चार्ट लगे होते हैं उसको समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपकी बुद्धि की, इंटेलिजेंस की। ओके, चार्ट साक्षर लोगों के लिए होते हैं। पोस्टर यदि अभिरुचि तथा जागृति उत्पन्न करते हैं तो चार्ट द्वारा किसी भी विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक, चार्ट में चित्र भी तो होते हैं। ठीक, चार्ट जो होते हैं उसमें चित्र भी तो होते हैं, पर उनके साथ साथ विस्तृत जानकारी है, शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक चार्ट है, मान लो आप इन्वायरमेंट पे चार्ट बना रहे हैं, प्रदूषण पे, कोई भी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए आप वाहन भी रखेंगे, ये शोरगुल सड़क भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। कुछ फैक्ट्रियाँ लिखेंगे जिनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक, आई थिंक जो चित्र भी उसमें दर्शाए जाते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कि इसके माध्यम से इतनी जो पर्यावरण में है इतनी प्रदूषण फैले हुए हैं। ठीक, ध्वनि प्रदूषण फैले हुए हैं, तो इसी को चार्ट समझ चुके होंगे। ठीक, तो अब आइए चार्ट की उपयोगिता जानते हैं। चार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है। ठीक, तो पहला आता है, चार्ट विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। कोई भी विषय हो, उसकी जो लॉन्ग जानकारी होती है, लंबी जानकारी, विस्तृत जानकारी होती है, वो हमें चार्ट के माध्यम से मिलती है। सेकेंड आता है, एक विषय में एक से अधिक विचार एक साथ लेकर चलता है। ठीक, थर्ड आता है, चार्ट इज पार्ट, जो चार्ट्स जानकारी को रुचिकर तथा ग्रहण योग्य बनाते हैं। फिर 4 आता है, चार्ट की मदद से जहां विस्तृत जानकारी मिलती है वहीं तुलनात्मक आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे इनका महत्व बढ़ जाता है। 5 है, चार्ट जनसंपर्क के उत्तम साधन होते हैं। 6 है, चार्ट तैयार करने में खर्च भी अधिक नहीं आता है। और 7 है, चार्ट तथा क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है। 8 है, चार्ट्स दिए जाने वाले ज्ञान को व्यवहारिक तथा संपूर्ण बनाते हैं। ओके, तो आइए जानते हैं चार्ट बनाने हेतु सामग्री, कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करेंगे, फिर उसके माध्यम से आपका चार्ट तैयार होगा। आइए जानते हैं चार्ट बनाने हेतु आवश्यक सामग्री, जैसे कागज़ है, पेन है, पेंसिल है, स्केल है, चित्र संदेश हैं। ठीक, संबंधी विस्तृत जानकारियाँ रखते हैं। ठीक, चार्ट के लिए सावधानियाँ कौन सी बरतनी चाहिए? चार्ट का माप कम से कम कितना हो? 2x3, जिसमें
24 गुणे 36 होना चाहिए। ये क्या है, आपकी मात्रा है, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक, इतनी होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए इतनी और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, ठीक। और चार्ट बहुत ऊंचाई पर ना लगाएं, ओके। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, देखते हैं ना, चार्ट बहुत ऊंचाई पर लगा होता है, पर ऊंचाई पे लगाने का क्या महत्व, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा। ज़्यादा ऊंचाई पे कोई ऐसे ऊपर थोड़ी देखते हुए चलेगा। जैसे बगल में सड़क से जा रहा है, बगल में जहाँ तक उसकी वो आंखें निगाहें जहाँ तक पड़ेंगी वहीं तक देखेगा, ना कि ये सर को ऊपर करके देखेगा एकदम उठा के, है ना। तो बहुत ऊंचाई पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक। चार्ट अन्यथा पढ़ने में मुश्किल होती है और वो व्यक्ति देखता भी नहीं है ज़्यादा, ठीक। चित्र सुंदर तथा प्रभावपूर्ण होने चाहिए। जैसे आपका थंबनेल होता है, जो आप अगर देखते हो ना, इसमें बहुत अच्छा लिखा है, आज की क्लास बहुत अच्छी है, आज ये टॉपिक है, तभी आप देखते हो, नहीं तो नहीं देखते हो, है ना। इसी को कहते हैं चार्ट के रूप में। अगर देखा जाए, आपका चार्ट जो हो प्रभावपूर्ण सुंदर होना चाहिए, ठीक। 4 है चित्र आंकड़े लिखे सामग्री स्पष्ट हो, और चार्ट के जो चित्र है उसमें आंकड़े हैं और वो लिखे सामग्री हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, जिससे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए चार्ट के प्रकार जानते हैं। चार्ट कई प्रकार के होते हैं। पहला है चित्रमय चार्ट। इस प्रकार के चार्ट में एक से अधिक रंगीन चित्रों तथा उन चित्रों के साथ विस्तृत जानकारी है लिखित सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे ना, चार्ट में जल प्रदूषण, यहाँ पे तालाब बना दिया गया है, यहाँ पे कोई ढेर सारे लोग हैं, यहाँ पे भैंस वैंस सब कुछ है, और यहाँ वृक्ष वृक्ष बना दिए जाते हैं, और ये पूरा फिगर होता है, ठीक, यहाँ पे, ठीक। उसके नीचे क्या होता है, यहाँ पे सारी जो डायरेक्शन होती हैं वो यहाँ पे लिख दी जाती हैं, जानकारियाँ जो होती हैं यहाँ पे दर्शाई जाती हैं। तो ये चार्ट होते हैं, ठीक। ये कौन से चार्ट होते हैं, चित्रमय चार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा चित्र बना होता है, फिर उसी के आधार पर नीचे एक्सप्लेन किया होता है, ठीक। जैसे कि आप इस समय शादी का कार्ड चलता है ना, ऊपर भगवान को बना देते हैं, यहाँ पे शादी हो रही है भगवान की, है ना। चार्ट जो पोस्टर होता है वो आपका पोस्टर होता है ना, क्या कहते, कार्ड आता नहीं है, पोस्टर, जो यहाँ पे टांगने के लिए बना रहता है, और नीचे शादी का सारा प्रोग्राम दर्शाया रहता है, ठीक। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक चार्ट। संगठनात्मक चार्ट, ओके, सॉरी बच्चों। तो जहाँ किसी चीज़ के संगठन, भागों तथा उपविभागों को दर्शाना होता है, वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जीवन सत्व, पानी में घुलनशील जीवन सत्व, जीवन सत्व बी समूह, और जीवन सत्व सी समूह। इसका मतलब समझ रहे हैं, बी समूह का मतलब क्या है, जीवन सत्व का है मतलब कि आपका जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक। पोषक तत्व मतलब जो आपका विटामिन्स है। जीवन सत्व, अगर कहीं प्रश्न बन जाता है जीवन सत्व क्या है, जीवन सत्व क्या है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना, ठीक। ये जीवन सत्व जो होते हैं इनको हम विटामिन्स बोलते हैं, विटामिन्स, ओके, 1 मिनट, क्या बोलते हैं, विटामिन, विटामिन, ओके। तो ये जीवन सत्व ही विटामिन होते हैं। जीवन सत्व बी समूह के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3 ऐसे होते हैं ना। जीवन सत्व सी, विटामिन सी होता है। जीवन सत्व ए, ये पानी में घुलनशील होते हैं। ये अगर आप विटामिन से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार दिया गया रहता है ना। यहाँ पे संगठनात्मक चार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें इनका संगठन क्या है ये बताया जा रहा है, ठीक। क्योंकि पानी में घुलनशील इतने हैं, आप याद कर लेना। पानी में घुलनशील कौन कौन, बी और सी होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील जीवन सत्व जो विटामिन होते हैं वो ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, ठीक। ओके, तो आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है स्ट्रिप चार्ट या सस्पेंस चार्ट बोलते हैं इसको, स्ट्रिप चार्ट या सस्पेंस चार्ट, ठीक। आप देख पा रहे हैं स्ट्रिप बना है ना नीचे। इस चार्ट में बताई जाने वाली कार्यविधि या कहानी का चित्र तथा शब्दों की मदद से चार्ट बनाया जाता है, ठीक। इस चार्ट में क्रमबद्ध रूप से सारी विधि बताई जाती है तथा इन्हें पट्टियां स्ट्रिप में ढक दिया जाता है। जैसे जैसे चार्ट का प्रयोग किया जाता है, चार्ट की पट्टियां हटाई जाती हैं तथा पूरी बात दर्शकों के सामने रखी जाती हैं। केवल वही पट्टी हटाई जाती है जिस बिंदु पर बात की जाती है, ठीक। आगे के बिंदु पट्टी स्ट्रिप द्वारा ढके रहते हैं, अतः दर्शकों तथा जानने वाले
में विषय की उत्सुकता बनी रहती है, इसीलिए इसे सस्पेंस चार्ट भी कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, जीवन सत्य डी के कार्य, अगर डी के कार्य कहा जाता है तो एक कार्य यहाँ लिखेंगे, बी दूसरा नंबर यहाँ लिखेंगे, तीसरा नंबर यहाँ लिखेंगे, इसी तरह चार्ट बना रहेगा और वहाँ पे दर्शाया गया रहेगा। ये 4 कागज़ से बनी स्ट्रिप है जिनके नीचे क्रमवार कार्य लिखे हैं। एक स्ट्रिप में क्या होता है, पट्टी हटाकर कार्य समझाएंगे। ये पट्टी लगी रहेगी, सॉरी बच्चों जी, यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा, ऊपर से पट्टी लगी रहती है। किसी अगर आपके पता नहीं आपके कॉलेज में बनाया जा रहा है कि नहीं बनवाया जा रहा है, लेकिन ये चार्ट बनवाए जाते हैं। चार्ट में ये सारा शो करवाया जाता है, ठीक। फ्लो चार्ट हम आपको दिखाएंगे, ठीक, किसी और वीडियो में कैसे चार्ट बनाया जाता है, ठीक। फिलहाल चार्ट का वीडियो पड़ा हुआ है जो आप MA सेकेंड ईयर का है, ठीक, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ था। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड टेक्निक, सॉरी बच्चों, एक्सटेंशन एजुकेशन है, उसमें पढ़ाया था, प्रसार शिक्षा में, ठीक। 4 आता है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, इस चार्ट में चित्र तथा शब्द दोनों का केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस चित्र द्वारा क्रिया विधि का प्रदर्शन किया जाता है, एक के बाद दूसरी अवस्था, फिर तीसरी तथा प्रदर्शन किया जाता है, जहाँ चित्र शब्द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है, ठीक। 5 आता है वृक्ष या स्ट्रिप चार्ट, जिसमें काफ़ी कुछ संगठनात्मक चार्ट के समान प्रयोग होता है। वृक्ष के तने पर विषय तथा वृक्ष की शाखाओं पर उनके प्रकार या विभाग अथवा उपविभाग दिखाते हैं। यदि वृक्ष के स्थान पर स्ट्रिप चार्ट है तो मुख्य नदी में विषय तथा सहायक नदियों के विभाग उपविभाग दर्शाए जाते हैं, ठीक। जहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं ना, ये ऐसे एक चार्ट वृक्ष चार्ट होता है ना, वृक्ष चार्ट मैंने शॉर्ट में दिखाया भी है आपको। यहाँ पे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, जीवन बीमा, शेयर, म्यूचुअल फंड, ये वृक्ष चार्ट है, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, वृक्ष की शाखा में। नेक्स्ट आता है ग्राफिक चार्ट। ग्राफिक चार्ट देख चुके हैं आप सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा, वाई निधि शर्मा करके सर्च करना, सारे चार्ट आपको नज़र आएंगे, ठीक। ग्राफिक चार्ट, इस चार्ट में रंगीन तस्वीरों का नहीं बल्कि ग्राफ तथा रेखा चित्र तथा लिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इन चार्ट्स का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन या फिर विकासात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है। इनके द्वारा सांख्यिकीय आंकड़े दिखाए जाते हैं, ठीक। ये देखिए, सांख्यिकीय गणना के लिए यूज होता है, ओके। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था आज